इंडिपेंडेंस डे 2023 15 अगस्त 1947 में मिली आज़ादी का जश्न हर साल पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल हम सब अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम जल्द ही अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस मौके पर आपको भारतीय ध्वज के इतिहास और तिरंगे के महत्व के बारे में बताएंगे जो जानना जरूरी है। इस साल हम सभी अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम आज़ादी के 76 साल मना रहे हैं, हमें इसके इतिहास, हमारी आज़ादी पाने के पीछे के संघर्ष, हमारे लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। ये दिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हम सब अपने घरों को तिरंगे रंग में सजाते हैं, स्वतंत्रता नियों के बारे में भाषण और कविताएं पढ़ते हैं, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का भी अपना बहुत महत्व है। ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तिरंगा भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें तिरंगे का इतिहास और महत्व अवश्य जानना चाहिए। का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो एक स्वतंत्र देश का प्रतीक होता है। हमारा तिरंगा भी हमारी आज़ादी का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की आज़ादी से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित हुई संविधान सभा की बैठक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच ये भारत के डोमिनियन के ध्वज के रूप में कार्य करता था। साल 950 के बाद ये भारत गणराज्य का प्रतीक बन गया। हम सभी एक दिन ही तिरंगे का जुनून और जोश दिखाते हैं, बाकी दिन हम भूल जाते हैं कि तिरंगा हमारा गौरव है, हमारे देश का सम्मान है। जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद हमारा तिरंगा नालियों में, कूड़ेदान में और रोडों पर मिलता है, सही मायने में ये गलत है। हमारे लिए तिरंगा की रक्षा नहीं कर सकते तो अपने गौरव की और अपने देश का सम्मान नहीं बचा सकते तो हम किसकी रक्षा करेंगे? अरे तिरंगे के बारे में जानना है तो उसे शहीद के बाप से पूछो, जिसका बेटा तिरंगे में लपेट के आता है। आंख में आंसू तो रहते हैं बेटी के बाप और माँ के और उसकी बहू के, लेकिन उनके अंदर एक गर्व होता है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है और वह तिरंगे में लपेट के आया है। तिरंगे के लिए शहीद होना बहुत बड़ा महत्व है। उन फौजियों से पूछो जो तिरंगे की रक्षा के खातिर अपनी फैमिली को छोड़कर बॉर्डर पर रहते हैं, वह हमारे और हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो क्या हम अपने देश का एक तिरंगा जो नालियों में, कूड़ेदान में फेंक रहा है, कि हम उसे नहीं रोक सकते? सभी से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, तिरंगा जहाँ कहीं भी जमीन पर पड़े, कहीं भी कूड़ेदान में, नाली में, कहीं में मिले, उसे साफ करके अपने घर पर रखें या उसे सही जगह स्थित करें। और कोई भी तिरंगा फेंकता हुआ दिखाई दे उसे रोक, क्योंकि यह तिरंगा हमारे देश का गौरव, हमारा सम्मान और हमारी इज्जत है। अगर अब आवाज नहीं उठाई तो कब? जय हिंद, जय भारत। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।